साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाओ साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साथियों। स्टार्ट करता हूं दोस्तों। साइंस के अंदर चल रहा था डिजीज, यानी कि रोग चल रहा था। रोग को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। टॉपिक चल रहा था रोग, जो आपको एक नंबर जरूर देखने को मिलेगा। पेपर में एक नंबर छपता है यहां से, और अपन पढ़ लिए थे, टीटेनस के बारे में पढ़ लिया था। आज बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि टीबी की बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे दोस्तों। स्टार्ट करता हूं साइंस को। साइंस में स्टार्ट करता हूं रोग वाले टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ में स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा लेट से स्टेडी परिवार दिखलाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस का बात नहीं, यानी कि तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोल दिया चल छोटी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे साथियों। चलो स्टार्ट करता हूं। देखते हैं सबसे पहले टीबी के बारे में। टीबी का एक सबसे पहले टीबी का फुल फॉर्म बता दो। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस होती है क्या? मुझे बताओ टीबी डे कब बनाया जाता है? सबसे पहला है टीबी डे। और टीबी की 2021 की थीम क्या है जो एग्जाम में पूछ सकता है? वो चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिवीजन चल रहा। टीबी डे कब बनाया जाता है? 2021 की थीम क्या है? फटाफट से बता दो। और टीबी का उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है? उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? छापो। इसका वायरस है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ध्यान से सुनना, टीबी का वायरस पूछ सकता है, ध्यान सुनना। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी का है, ठीक है। ये वाहक है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इससे होता है ये टीबी। ध्यान रखना होगा, एग्जाम इसका नाम पूछ सकता है, फिर बोल रहा हूं। अब मुझे याद कैसे करें? ट्यूबर टीबी में नाम आ रहा है, ये नाम लिखे छाप देना। लेकिन मैंने पूछा अभी टीबी डे कब बनाया जाता है? 25 मार्च नहीं, 24 मार्च। छाप लेना, एग्जाम में छपेगा। 24 मार्च को टीबी डे बनाया जाता है। लेकिन एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट है, टीबी की 2021 की थीम क्या है? अभी बोल रहा हूं, घड़ी चल रही है। मुझे इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में नहीं चाहिए। घड़ी चल रही है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया। द क्लॉक इज टैकिंग, द क्लॉक इज टैकिंग। टैकिंग का अर्थ होता है चलना। घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है, घड़ी चल रही है। द क्लॉक इज टैकिंग। फटाफट से लिख लो। यहां तक छापते ही फटाफट बता दो इसका उन्मूलन का लक्ष्य। सन 2000 ऑप्शन लगा रहा हूं, 2022, 23, 30 और 25। फटाफट से ऑप्शन लगा दो, फटाफट से लगा दो। 25, 30, 23, 22। बहुत बढ़िया। एक बंदे का आंसर आया 2030। कहां पढ़े थे? मैंने पढ़ाया था चिल्ला चिल्ला के। सन 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कब का है? 2025। याद रखना होगा। चलो आगे बात करते हैं। और इससे प्रभावित कौन होता है? ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, टीबी से प्रभावित कौन होता है? फटाफट से बताओ, टीबी से प्रभावित कौन होता है? लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। प्रभावित होते हैं। कौन होते हैं प्रभावित? लंग्स यानी कि फेफड़े। किससे होंगे? आपकी टीबी से होंगे। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पूछ सकता है थीम, उन्मूलन और टीबी डे। आपको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बहुत कम पूछने के चांस है, ये 3 चांस बहुत ज्यादा पूछने के हैं। और एक प्रभावित किससे होते हैं? टीबी, यानी कि इसमें लंग्स प्रभावित होते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इस टीबी का टीके का नाम बताओ। इस टीबी का टीका होता है, उस टीबी का टीके का नाम बता दो।
एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन, और एक बार तो छप भी चुका था, एनटीपीसी के पेपर में पूछ लिया था। क्या बताओ, टीबी का टीका क्या होता है? बीसीजी का जो टीका है ना, बीसीजी, इसका टीका होता है किसका? टीबी का। बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कॉलमेट-गुरिन, लिख लो, बेसिलस कॉलमेट गुरीन। बेसिलस कोलमेट गुरीन किसका नाम है? बीसीजी के टीके का नाम है, और ये टीका किसका है? टीबी का है। जब टीबी से आप प्रभावित हो जाओगे तब आपको ये टीका लगाया जाएगा, बीसीजी का टीका। चलो आगे बात करते हैं प्लेग। किसकी बात करते हैं? प्लेग। नाम से पता चल रहा है ये बीमारी कहां फैली थी? चमगादड़, चाइना में। और आपको जीके पढ़ते होंगे, चूहों की बारिश भी हुई थी, किस देश के अंदर हुई थी? फटाफट से छापो, चूहों की बारिश हुई थी, और वहां उस बीमारी का नाम क्या बताया गया था? छाप दो फटाफट से। बात करते हैं प्लेग की। मुझे बताओ प्लेग का वाहक कौन है? प्लेग का वाहक कौन है और इसके वायरस का नाम बता दो। प्लेग के वायरस का नाम बताओ, यानी कि डिजीज जनक कौन है, इसका रोग जनक कौन है? भैया फिर बोल रहा हूं, प्लेग का पाश्चेरुला कौन है? पाश्चेरुला कौन है? आप मान लो, देखो याद करने की ट्रिक बता, आपके पास में दो दोस्त है, एक तो इधर है और एक इधर है। पहला और दूसरा दो दोस्त है और एक और आ गया साथ में। इन दोनों ने क्या किया? पेटीज खाना स्टार्ट किया। क्या खाना स्टार्ट किया? पेटीज खाना स्टार्ट किया। जब ये आएगा तो ये देखेगा ये दोनों पेटीज खा रहे थे, लेकिन ये दोनों बड़े चतुर है, दोनों बड़े चतुर है, इसको ये भी नहीं बोलते तू भी पेटीज खाएगा क्या। ये मन ही मन में क्या करता है? रोता है। क्या करता है? रोने लग जाता है, मन में रोता है। तो पेटीज खाओगे, रुला रुला के खाओगे, तो इससे क्या बना? बताओ क्या बना? अरे भैया पेटीज खाओगे, एक बंदे को रुला रुला के खाओगे तो क्या बना? फटाफट से बताओ। रुला से क्या बना? पाश्चेरुला बना। क्या बना? पाश्चेरुला। पाश्चेरुला, पेस्टीज, पेटीज लिख लो, पेस्टीज आएगा। हाँ पेस्टीज लिखा, पेटीज नहीं लिखा है, ठीक है। अरे भैया रुला रुला के क्या खाओगे? पेटीज खाओगे, तो रुला से पेस्ट क्या बना? पाश्चेरुला, पेटीज, पेस्टीज। ये क्या है? इसका डिजीज जनक है, रोग जनक है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। लेकिन प्लेग का वाहक कौन है? आप डरते किससे हो? चूहे से, यानी कि कौन होगा? प्लेग, यानी कि इसमें चूहा इसका वेक्टर है। वेक्टर का अर्थ होता है वाहक। इसका वाहक कौन है? चूहा है। किसका? प्लेग का। फटाफट से लिख लो। और इसमें होता क्या है ये भी बताओ। प्लेग में क्या आती है? बुखार आती है। क्या आती है? बुखार आती है। नॉर्मली बता रहा हूं अभी तक, तो जो एग्जाम में चीजें छप चुके हैं और छपेंगे, ऐसे ही कंसेप्ट आएगा। रिवीजन चल रहा है, पढ़ाया हुआ है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है, पढ़ो फटाफट से। इतना ही पूछेगा। प्लेग, पाश्चेरुला इसका रोगजनक, पाश्चेरुला पेस्टिज इसका रोगजनक है, ये वाला, ठीक है। और चूहा इसका वेक्टर है, इसका वाहक है प्लेग का, और बुखार आती है इसमें। किसमें? इस प्लेग वाले में। अब बात करते हैं टाइफाइड की। क्या किसकी बात करते हैं? टाइफाइड की। मुझे बताओ टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है? टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है? टाइफाइड क्या बोलोगे? साल्मोनेला टाइफी इसका रोगजनक है। साल्मोनेला, मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी इसका क्या है? डिजीज है, रोगजनक है, ठीक है। अब इसका मुझे बताओ, इसका जो आप टेस्ट करवाओगे कौन सा टेस्ट होगा, उसका नाम बताओ। टाइफाइड का टेस्ट का नाम बताओ। इसमें क्या होता है? मियादी बुखार आती है, मियादी बुखार आती है, बुखार आती है। छाप लो, मियादी बुखार आती है। मियादी और तेज बात एक ही है, ठीक है। मियादी बुखार बोलो या तेज बुखार बोलो, बात एक ही है। मैंने पूछा
टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा? विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट करवाते हैं? विडाल टेस्ट। और ये पूछेगा आपको एग्जाम में, ना तो ये पूछेगा और ना ये पूछेगा टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ता है? विडाल टेस्ट करवाना पड़ता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए साल्मोनेला टाइफी ये इसका रोगजनक है। क्या है? रोगजनक है, डिजीज है इसका। ठीक है, चलो हाल ही में इतना ही। ठीक है, बात करते हैं आगे। अब बाकी की एक कुष्ठरोग लिख लो, कुष्ठरोग पढ़ लो, फिर बाकी कल पढ़ाऊंगा। अभी राज्य दर्शन पढ़े। कुष्ठ रोग जिसको आप लेप्रोसी कहते हो, क्या कहते हो? लेप्रोसी कहते हो। चलो, कुष्ठ रोग जिसको आप क्या कहते हो? लेप्रोसी कहते हो। माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। किससे होता है कुष्ठ रोग? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम इसका जीवाणु है। इस माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। ये कौन होता है? माइक्रोबैक्टीरियम से ये कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी होता है। और ये क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेगा एग्जाम में, छाप लेना। माइक्रोबैक्टीरियम से होगा, ये कुष्ठ रोग होगा, माइक्रोबैक्टीरियम से होगा, छाप लेना, एग्जाम में छप सकता है। और मुझे बताओ इसमें क्या प्रभावित होगा? कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को प्रवाहित करता है। प्रभावित लिखो, प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को कौन प्रभावित करेगा? आपका कुष्ठ रोग लेप्रोसी करेगा। तंत्रिका तंत्र बोलो या आपकी स्किन बोलो, त्वचा बोलो, इसको कौन करेगा प्रभावित? आपका कुष्ठ रोग करेगा, लेप्रोसी। हाँ, तंत्रिका तंत्र को या बोलो त्वचा, इन दोनों को प्रभावित लेप्रोसी करता है। माइक्रोबैक्टीरियम इसका क्या है? ये एक वायरस है। इस वायरस से होता है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। चलो दोस्तों, आज के लिए साइंस में इतना ही। स्टार्ट करता हूं राज्य दर्शन जीके के अंदर, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश चल रहा था, लिखो और छापना स्टार्ट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा खोपड़ी में छेद करता है। चलो, इस कहां तक चल गए थे? लिखो आगे राज्य दर्शन के अंदर। राज्य दर्शन में लिखो मध्य प्रदेश के में लगाओ तुम पंचमढ़ी। अब पंचमढ़ी पहुंच चुके हैं। पंचमढ़ी क्या होती है? सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? पांडवों ने इसका निर्माण करवाया। पांडवों ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? पांडवों ने इस पंचमढ़ी का निर्माण करवाया। इसमें 5 गुफाएं आती हैं। 5 गुफाएं आती है किसमें? पंचमढ़ी के अंदर 5 गुफाएं पांडवों ने निर्माण करवाया। इसको सतपुड़ा की रानी कहते हैं। और स्थित कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। छाप लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 5 गुफाएं, इनका निर्माण कौन करवाता है? पांडव करवाते हैं। पंचमढ़ी में है 5 गुफाएं, इनका निर्माण करवाते हैं पांडव। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, दोनों की दोनों बता दो। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। सतपुड़ा की सबसे बड़ी चोटी पूछ रहा हूं, लिखो। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी बताओ फटाफट से। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और मध्य प्रदेश एमपी की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी, फटाफट से दोनों का आंसर दे दो। और दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है। ये तो आपको आ गया। चलो, अब मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? वो भी धूपगढ़ है। याद रखना,
क्वेश्चन तो अलग अलग है लेकिन आंसर एक ही मिलेगा। यही क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में मिला था और यही क्वेश्चन आपको रेलवे, ये तो रेलवे क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में, और बंदे इसको और इसको दोनों को गलत करके आए थे। जिसको आता था वो तो कर दिया, जिसको आता था वो गलत करके आ गया। तो ध्यान रखना, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी धूपगढ़ है, तो याद होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं अमरकंटक की पहाड़ियों की ओर, बढ़ते हैं आगे। अमरकंटक की पहाड़ियां किस नदी के किनारे हैं? फटाफट से छाप दो। अमरकंटक की पहाड़ियां किस नदी के किनारे स्थित है? अमरकंटक, 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 इसको क्या कहते हैं? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, छाप लो। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है, एसआई में आया हुआ है। क्या है? अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किसे कहते हैं? अमरकंटक को कहते हैं। और कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी में भी शायद पूछा हुआ है क्वेश्चन। कौन सा? अमरकंटक, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, याद रखना। देखा करो केबीसी, काफी अच्छी चीज है क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर आपको वहां पे आपको टेस्ट की जैसे मिलेगा, बहुत अच्छी चीज है, देखा करो। आगे चलते हैं धुआंधार जलप्रपात की ओर। किसकी ओर चलते हैं? धुआंधार जलप्रपात की ओर। बताओ, धुआंधार जलप्रपात, बताओ धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से छाप दो। एक बांध और लिख लो यहां पे, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध और धुआंधार जलप्रपात दोनों के दोनों किस नदी के किनारे? बहुत बढ़िया, नर्मदा नदी के किनारे हैं दोनों के दोनों। और है कहां पे? मध्य प्रदेश में है दोनों के दोनों। कहां पे हैं? मध्य प्रदेश। छाप लो, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी। लिखो, आगे बताता हूं। और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे स्थापित किया गया है? फटाफट से बता दो। सबसे बड़ा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल लिख लो। सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पैनल कहां पे है? फटाफट से छाप दो। सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल कहां पे है? और ये क्वेश्चन आपको आरएएस में देखने के लिए मिल सकता है। फिर बोल रहा हूं क्योंकि आपको मध्य प्रदेश का जीके है, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, चाहे आपको मिले आपकी मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स में, आपको राजस्थान के एग्जाम्स में मिलेगा क्वेश्चन, गारंटी है। फिर बोल रहा हूं, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पैनल की बात हो रही है, किस राज्य में लगाया जा रहा है और किस नदी के किनारे लगाया जा रहा है? फिर बोल रहा हूं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं, छाप लेना फटाफट से बता। फटाफट से, आंसर नहीं आया अभी तक। अरे वही तो नदी, अपनी नदी नर्मदा नदी, सीधी सी बात है। अपनी नदी नर्मदा नदी कौन सा फ्लोटिंग सोलर पैनल, और कहां पे है? वही मध्य प्रदेश में। अरे भाई, मध्य प्रदेश में ही है सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पैनल। इस नदी किनारे नर्मदा नदी के एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पैनल कौन सा है? वो यही है, एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पैनल किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? क्वेश्चन पूछेगा आरएएस, किसे पूछेगा? आरएएस में, तो बता देना मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चलो बात करते हैं आगे। ताल उल मस्जिद कहां पे है? फटाफट इसका आंसर दो। ताल उल मस्जिद कहां पे है? ताल उल मस्जिद कहां पे है?
ताल उल मस्जिद कहां पे है, फटाफट से बताओ। ताल उल मस्जिद और बैंक नोट मुद्रालय, बैंक नोट मुद्रालय, बैंक नोट मुद्रालय कहां पे स्थापित है? ताल उल मस्जिद। दोनों के दोनों का आंसर दो। फटाफट आंसर दो। अरे भाई, ताल उल मस्जिद भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है। और बैंक नोट मुद्रालय ये देवास में है, देवास, देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? बैंक नोट मुद्रालय देवास में नोट छपते हैं, नोट छपते हैं। अपन को कौन लेके जाएगा? यहाँ पे नोट छपते हैं। कहां पे? देवास में बैंक नोट मुद्रालय है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ताल उल मस्जिद कहां पे है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखने की चीज है। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो बात करते हैं आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग बता देता हूं। मध्य प्रदेश के जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है जीआई टैग से भी क्वेश्चन। हाँ, मैथ की क्लास होगी। मैथ की क्लास कब बताऊं आपको? आज क्या हो गया? मंडे हो गया ना, मंडे की, हाँ ट्यूसडे हो गया आज को। आपकी वेडनेसडे को होगी, वेडनेसडे को होगी। ठीक है, वेडनेसडे को भी नहीं होगी, आपकी सैटरडे को कर देता हूं। चलो ठीक है, सैटरडे को मैथ की क्लास होगी, याद रखना। और एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना, याद भी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जीआई टैग बताओ। मध्य प्रदेश के क्या क्या जीआई टैग मिला हुआ है? फटाफट से छाप दो। चंदेरी का फैब्रिक, क्या लिखो? चंदेरी का फैब्रिक। जबलपुर की जलेबी, जबलपुर, जबलपुर की तो जलेबी खा लो। खांडवा की क्या खाओगे? बताओ, खांडवा की क्या प्रसिद्ध है? फटाफट से बताओ खांडवा की। बहुत बढ़िया, आंसर इस बंदे का आया है। खांडवा की है गुरुजी जलेबी। तो जबलपुर की क्या है? बताओ फटाफट से। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मेरे माथे से गायब हो गया। जीआई टैग लगा दिया ऊपर, पढ़ा रहा हूं आपको क्या? मध्य प्रदेश के व्यंजन, जबलपुर, खांडवा। क्या आदमी हुए भाई, लिख लो। मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट फैब्रिक, चंदेरी फैब्रिक, चंदेरी का तो फैब्रिक, मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट, मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट। छाप लो दोनों के दोनों। मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट, चंदेरी के फैब्रिक। छापो इनको फटाफट। हाँ, खिलौनी भी है चमड़े की, चमड़े की खिलौनी को जीआई टैग है। किसको है? इंदौर को है, याद रखना, भोपाल को नहीं है। इंदौर के चमड़े की खिलौनी, मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट, चंदेरी की फैब्रिक। छाप लो फटाफट। हाँ, रतलामी भी सेव, उसको भी लिखा, लिख लो। रतलामी सेव, उसको भी लिख लिया। रतलामी सेव, रतलामी सेव को भी मिला हुआ है जीआई टैग। चंदेरी के फैब्रिक को, मध्य प्रदेश का बाघ प्रिंट और इंदौर के चमड़े खिलौने। इंपॉर्टेंट, चारों के चारों पूछ सकता है। चलो व्यंजन पढ़ते हैं थोड़े से, फिर समाप्त करता हूं क्लास को। लिख लो इंपॉर्टेंट व्यंजन, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट व्यंजन। मध्य प्रदेश के व्यंजन की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, मध्य प्रदेश के व्यंजन क्या है? इंदौर के तो पोहे, लिख लो। इंदौर के पोहे, इंदौर के तो पोहे क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? इंदौर के तो पोहे। जबलपुर की पालक पूरी, जबलपुर की पालक पूरी। खांडवा की जलेबी। इन व्यंजन है प्रसिद्ध, पूछ सकता है। अब कभी घूमने जाओ तो जगह नाम देखते खाने लग जाना, यहाँ तो पालक पूरी, यहाँ पोहे और यहाँ जलेबी। छापो, फिर और पढ़ाता हूं। अभी तो आपका मन रच लाऊंगा। अभी तो छापो फटाफट। हाँ लिख लो, तुम तो भूलोगे नहीं। दाल भापला, वो भोपाल का दाल भापला,
बाफला, दाल भाफला। भोपाल का दाल भाफला है। ग्वालियर का क्या है? पुचका। ग्वालियर का क्या है? पुचका, जिसको कहते हो आप पानी पतासी। ग्वालियर का क्या फेमस है? ग्वालियर का पानी पतासी, पानी पतासी, जिसको आप पुचका कहते हो। ये कहां पे प्रसिद्ध है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इंदौर के पोहे, जबलपुर की पालक पूरी, खांडवा की जलेबी, भोपाल की क्या? दाल बाफला। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी कल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ूंगा मध्य प्रदेश की जनजातियां, जो इंपॉर्टेंट है। और जो कल पढ़ेंगे ना मध्य प्रदेश की, बोल रहा हूं कल मध्य प्रदेश पढ़ोगे, ऐसी चीजें आएगी आगे। कल की क्लास ड्यू मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल वाली, क्योंकि वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा देखने को एग्जाम। फिर बोल रहा हूं, आपका छोटा भाई हूं इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे परिवार के मेंबर हो, इसलिए बोल रहा हूं इस परिवार को बड़ा बनाइएगा, बहुत बहुत लंबा बनाइएगा, क्योंकि आपका साथ है तभी आज यहाँ पे आया है ये परिवार। दोस्तों मस्त रहना, खुश रहना, लगातार पढ़ते रहना, अपने माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना, क्योंकि वो देश की जान है, वो देश की शान अपने लिए। और जाता जाता माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके अब की बार तेरा लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा और इस पेपर की खोपड़ी को चौपट करके आएगा। तो करना है जैसे आप रोटी को खाते हो ना घी लगा के, उस प्रकार उस पेपर को भी खा के आना। ठीक है, क्या क्या लगा खाना? उसको तो घी लगा के खाते हो, उसको क्रीम लगा के खाना। ऐसी क्रीम लगाओ साड़े के ऊपर, जिंदगी में उस पेपर के लिए बैठना ना पड़े अपन को। और जब आपका रिजल्ट आए ना, तब उसका इंतजाम होना चाहिए। आप जैसा फ्रूट खाते हो, शरीर आपका हट्टा कट्टा हो जाए, उस प्रकार उस पेपर को ऐसा फोड़ के, और जब रिजल्ट आए ना तो खामोशी छाए, छतों पे मेले लगे, पड़ोसी आके डांस करे, ऐसा माहौल बना के आना है वहां पे। ठीक है, मस्त रहना, खुश रहना, लगातार पढ़ते रहना, तैयारी को मजबूत बनाए रखना। जय हिंद दोस्तों।